अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कैसे हैं आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। फसलों के मुतल्लिक़ बहुत टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है। तो जैसा कि अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है हमारे इलाके में, जो मौसमी कपास की काश्त है, इसमें खाद वगैरह डालने का, तो बिल तरतीब खाद का शेड्यूल कैसा रखा जाए और कौन सी खाद किस वक्त डाली जाए कि जिससे हमारी जो पैदावार है वो एक अच्छी पैदावार आ जाए, और कौन से रकबे पे कौन सी खाद इस्तेमाल की जाए। तो काश्तकार भाइयों, इस हवाले से आज आपसे बात करने वाला हूँ। जो नए दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि फसलों के मुतल्लिक़ और मालूमाती वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। काश्तकार भाइयों, खाद का फ़ैसला हमेशा जो है वो अपनी ज़मीनी साख्त की मुनासबत से करें कि अगर आपकी रेतली ज़मीन है, मेरा ज़मीन है, जिसे नरम ज़मीन काश्तकार बोल रहे होते हैं, मीठे रकबे है, मीठे ज़मीन है जिसमें हल ज़्यादा गहराई तक जाता है, तो ऐसी ज़मीनों में आपको चाहिए कि फास्फोरसी खाद में से आप डीएपी इस्तेमाल कर लें। और अगर आपकी ज़मीन जो है वो कलराठी है, पक्के वाट की रकबा है, पक्की ज़मीन है, शोर ज़्यादा ज़मीन है, नमकियात वाली ज़मीन है, तो वहाँ पे आपको ये चाहिए कि आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करें। बिल तरतीब इन दोनों खादों के साथ आपको चाहिए ये कि आप अपनी पोटाश जो है वो लाजमी इस्तेमाल किया करें, पोटाश भी दिया करें, और साथ में जो है वो सल्फ़र जो है ये 2 या 3 डोज़ में अगर आप सल्फ़र दे दिया करें। सल्फ़र जो भी ऑयली हमारी फसलें होती हैं, जैसे कपास का बिनोला है, इसके अलावा सूरजमुखी है, इसके अलावा सरसों है, तो इन चीज़ों में जो जब सल्फ़र डाला जाता है तो सल्फ़र एक बहुत आम किरदार अदा करता है। सल्फ़र डालने के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। दाना वज़नी हो जाता है, दाने की जो ब्राई है वो पूरी तरह से होती है, और एक सेहतमंद वज़नदार जो है वो दाना, चाहे हमारी काटन का बिनोला वगैरह है या कुछ भी है, वो सल्फ़र डालने से उसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। बात कर लेते हैं कि पोटाश हमें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। पोटाश देखें जी, पोटाश MOP भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो SOP भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश दोनों तरह के आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने SOP इस्तेमाल करनी है तो वो आप ऊपर डालेंगे, और अगर आपने MOP डालनी है तो वो आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त ही उसमें डाल देनी है। तो बात कीजिए अगर मिकदार की, तो मिकदार जनाब आप कोई भी रख सकते हैं। आप 5 किलो भी डाल सकते हैं, 8 किलो भी डाल सकते हैं। बेहतर नताइज के लिए आप 10 से 15 किलो पर एकड़ जो है वो इस्तेमाल करें। पोटाश डालने की मिकदार नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी जेब पे मुनसर है कि आप कितनी पोटाश डाल सकते हैं, आपकी जेब कितनी इजाज़त देती है। भले आप 50 किलो डाल दें, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं कि पोटाश कौन से इलाकों में डालनी चाहिए, कौन से इलाकों में नहीं डालनी चाहिए। देखें जी, जहाँ पे ज़मीनी रकबे का नहरी पानी है, वहाँ पे कुदरती तौर पे जो है वो पोटाश हमारी नहरी पानी है उसमें हल होके आ जाती है। अल्लाह ताला की तरफ से यूँ समझ के गॉड गिफ्टेड पोटाश हमें मिल जाती है, तो उसके इस्तेमाल इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है उन ज़मीनों में। और कुछ रकबे या कुछ ज़मीनें ऐसी हैं कि जहाँ पे नहरी पानी के वसाइल नहीं है, ज़ेर ज़मीन जो है वो पानी इस्तेमाल होता है ट्यूबवेल वगैरह का, तो उन रकबों में, उन इलाकों में पोटाश डालना नहायत ज़रूरी है। बाकी जिस तरह से शशमाही, नुमाही या सालाना पानी जिन इलाकों में चलता है नहर का, तो नहरी पानी में अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे पोटाश होती है। उन रकबों में, उन इलाकों में ना भी डाली जाए तो तब भी गुजारा हो जाता है, अगर थोड़ी बहुत दे दी जाए तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। बात कर लेते हैं अब खाद की कि DAP, नाइट्रो या यूरिया वगैरह हमें कब डालना चाहिए, किस मिकदार में डालना चाहिए। देखें, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके इलाके में अगर आपका रकबा जो है वो रेतला है, नरम है, मेरा रकबा है, तो आपको चाहिए कि आप ज़मीन की तैयारी के वक्त ही आप DAP जो है वो डाल सकते हैं। आपका पौधा जो है वो, उसकी जो जड़ें होती हैं वो खुराक की तरफ जो है वो रसाई करती हैं और वो खुराक हासिल कर लेती हैं। ये नहीं कि अगर आपने छट्टा लगा दिया है तो छट्टा लगाने से जो है वो आपकी खाद ज़ाय होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर आप बिजाई के वक्त खाद डाल देते हैं तो उसके भी उतने ही नतीजे रिजल्ट मिल रहे होते हैं जितना आप खेलों में कीरा करते हैं या फ्लड करते हैं। तो अगर तो आपकी ज़मीन है पक्के वाट की, सख्त रकबा है, तो फिर आपको ये चाहिए कि जैसे ही मीन्स के छटाई वगैरह हो जाती है आपकी मुकम्मल, तो उसके फ़ौरन बाद ही जैसे आपका मीन्स के 25-30 या 40 दिन की फसल हो जाती है, तो उस पर फ़ौरन से जो है वो आप DAP इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका आप फ्लड भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका है आप खेलों में छट्टा कर सकते हैं या कीरा कर सकते हैं। अगर आपने 1 एकड़ में 1 बोरी DAP लगानी है तो उसके बेहतर रिजल्ट या नताइज लेने के लिए आपको चाहिए कि हाफ बैग DAP, 25 किलो का जो एक बैग, 50 किलो का जो बैग है उसकी आप बिल तरतीब 2 डोज़ें बनाएं। 25 किलो डोज जो है वो एक बार आप ऐसा फ्लड कर दें या छट्टा कर दें, और 2
हफ्ते गुजरने या गुजारने के बाद नेक्स्ट जो आपने 25 किलो रखी होगी उसको दूसरी डोज में आप दें। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे होंगे, ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है। क्योंकि जब हम गंदम की फसल में छटा करते हैं तो हमारी ज़मीन हमवार होती है, एक जैसी ज़मीन होती है। तो जैसे ही हम एक बोरी का छटा करते हैं तो बहुत अच्छे हमें रिज़ल्ट मिल रहे होते हैं। तो इसी मुनासबत से अगर कपास के बेड या खेलों की बात की जाए तो जो ऊपर का बेड हमारा ऊंची जगह रह जाती है, वहाँ पे ना पानी जाता है ना डीएपी जाती है। अगर हम नीचे खेल की बात करें तो खेल में ऐसा होता है कि जनाब वो हमारी खाद जा रही होती है। बिल तरतीब अगर देखा जाए इस मुनासबत से तो हमारे आधे रकबे को डीएपी लग रही होती है और आधे रकबे को डीएपी नहीं मिल रही होती या नहीं लग रही होती। तो अगर आप हाफ बैग डीएपी भी अपनी खेलों में छटा कर देते हैं या केरा कर देते हैं या फ्लड कर देते हैं तो यूँ समझ ले कि आप एक बोरी डीएपी का फ़ायदा उससे उठा रहे होते हैं। क्योंकि खेलों की जगह पे ही पानी जाना है और जो आपकी बेड वाली जगह है उस पर ना डीएपी जा रही होती है और ना ही उस पर मतलब पानी जा रहा होता है। तो आप आधी बोरी से एक बोरी का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और एक बोरी से 2 बोरी डीएपी का फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है मेरी इस बात को आप समझ चुके होंगे। अब बात कीजिए अगर नाइट्रोफास की, तो नाइट्रोफास उन रकबों के लिए जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि नमकियात वाले रकबे, पक्के वट के रकबे, कलर श्योर ज़्यादा रकबे जहाँ के पानी के वसाइल भी कम हैं। क्योंकि डीएपी जो है ये ज़मीनी साख को और ज़्यादा जकड़ती है, सख्त बनाती है। तो जो हमारी नाइट्रोफास है वो ज़मीन में हवा का गुज़र बनाती है, ज़मीन के मुसाम जो है वो ओपन रखती है और ये जो डीएपी है ये ज़मीनी मुसाम जो है ये बंद कर देती है। तो उन लोगों को चाहिए कि आपने 2 बोरी जो नाइट्रोफास अपनी फसल पे इस्तेमाल करनी है पर एकड़ के हिसाब से, तो एक बोरी जो है वो 25 से 30 दिन की फसल पे आप केरा कर दें, छटा कर दें या फ्लड कर दें। और दूसरी बोरी जो है जब आपकी फसल हो जाए 60 या 65 दिन की, तब तक आपकी फसल जो है वो भरपूर फुलगुडी भी उठा रही होती है, तो आप उस वक्त दे दें। तो आपकी माशाल्लाह से जो एवरेज है या फसल की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और यूँ समझ लें कि आप एक बोरी यूरिया और एक बोरी जो है वो डीएपी अपनी फसल को डाल चुके होंगे उस वक्त। बात की जाए अगर यूरिया की, तो यूरिया आपकी फसल पे डिपेंड करता है कि आपकी फसल को यूरिया की ज़रूरत है या नहीं है। यकीनी तौर पे हर फसल को जो है वो यूरिया की ज़रूरत होती है, लेकिन यूरिया की एक ख़ास मिकदार दी जाए। अंधाधुंध यूरिया देने से आपकी फसल जो है वो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसने जो फुलगुडी से जो है वो टिंडे की सूरत अख्तियार करनी होती है। अगर आप बेतहाशा यूरिया दे देंगे तो वो आपकी फुलगुडी का केरा करेगी, शेडिंग होगी, आपका टिंडा जो है वो उसका टिंडा बनने का अमल जो है वो सुस्त हो जाएगा, कम टिंडे बनेंगे ना। यूरिया जो है ये अपनी फसल की मतलब रंगत के हवाले से फसल की ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपकी फसल की ग्रोथ कितनी है। अगर तो उसकी रंगत ठीक है, आपकी फसल की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप 10 से 15 किलो यूरिया जो है ये पर एकड़ इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा या बेतहाशा यूरिया आप अपनी फसलों में इस्तेमाल ना करें, इसके नुकसान मिल रहे होते हैं। क्योंकि यूरिया जो है ये बहुत ज़्यादा ज़ाय भी हो जाती है। तो कभी भी आप एक बोरी यूरिया पर एकड़ इस्तेमाल ना करें। अगर आपने डालनी भी है तो उसे कम अज़ कम जो है ये 3 डोज़ों में इस्तेमाल करें और वो फसल की मुनासबत से इस्तेमाल करें जब आपके फसल को ज़रूरत हो। उम्मीद है काश्तकार भाइयों मेरी आज की खादों के मतलब जो बताई गई तरतीब है ये आप दोस्तों को समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।